सामान रखा हुआ था। मैंने वहां से प्लेटें उठाई और उनमें फूल भरने लगी। कुछ देर बाद वही नौजवान उस कमरे में दाखिल हुआ। उसे देख के तो जैसे मेरी रंगत उड़ी। मैंने पीले रंग का जोड़ा पहन रखा था। कहने लगा, "ए तुसी हर वेले गुस्सा क्यों करदे हो? जदों वेखो लाल पीले ही नजर आंदे हो।" मैंने कहा, "आपको यहाँ पर क्या करना है?" कहने लगा, "तुसी बड़े सोहणे हो जी।" मैंने कहा, "देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ शादी देखने आई हूँ और आप जानते हैं ना, आपका मज़हब और हमारा मज़हब बिल्कुल अलग है। आप बार बार मुझे देखा ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता।" वो कहने लगा, "दिल ते किसी दा जोर नहीं चलदा जी, बाकी रह गई मज़हब दी गल ते मैं।" उसने बात यहीं तक की थी जब सनूबर की सहेलियां अंदर आ गईं। सनूबर मंजूर साहब की बेटी का नाम था। मुझसे फूलों की प्लेटें लेने लगी। मैं उनके साथ ही बाहर निकल गई। मुझे उस लड़के से ना तो कोई गर्ज था और ना ही मैं ऐसी किसी मुसीबत को पालने के चक्कर में थी। पता नहीं उसे क्या तकलीफ थी, अपने काम से काम क्यों नहीं रख रहा था। मैं बाहर गई तब भी मैंने देखा कि वो मेरे ही आगे पीछे घूमता हुआ नजर आ रहा था। बहरहाल मेहंदी भी हो गई और इसी तरह शादी भी। जैसे ही हमने वलीमा देखा तो वापसी की टिकटें भी करवा ली थी। जिस दिन हमने वापस जाना था उससे एक रात पहले मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, वो नौजवान उस कमरे में आ गया। मैं तो उसकी जुर्रत पर हैरान थी। कहने लगा, "मेरी बात सुनो, 2 मिनट बाहर सहन में आ जाओ।" मैंने कहा, "तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम इस वक्त मेरे कमरे में कैसे आए? अगर मैं शोर मचा दूं तो?" मेरी बात अभी मुंह में ही थी, उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा। कहने लगा, "बस 2 मिनट की बात करनी है।" मैं उठकर बाहर आ गई। कहने लगा, "आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ।" मैंने कहा, "तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जानते हो ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं है।" कहने लगा, "मैं बेशक सिख फैमिली में रहता हूँ लेकिन ये लोग मेरे अपने नहीं हैं। मैं मुसलमान हूँ। मैं एक मेले में खो गया था। उस वक्त मेरी उम्र 6-7 साल थी तो सिख साहब मुझे अपने साथ ले आए थे। उन्होंने मेरे वालिदैन को भी बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं मिले नहीं। फिर मैं इनके साथ रहने लगा। लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मैंने एक मुसलमान घराने में ही आंख खोली है। मैं इन लोगों के किसी भी दीनी रस्मों रिवाज में शामिल नहीं होता। नमाज भी पढ़ता हूँ और मुझे कभी उन्होंने मना नहीं किया। हाँ, मुझे अपने बेटों की तरह रखते हैं, कभी किसी चीज़ में कमी नहीं आने देते।" कहने लगा, "अब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।" मैं उसकी बात हैरत से सुन रही थी। मैंने कहा, "मैं कैसे यकीन कर लूँ?" कहने लगा, "कलमा सुना दूँ? मुझे कलमा भी आता है, नमाज भी आती है। मैं कलाम पाक भी पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ना आता है। बाकी का सिंह साहब खुद बता देंगे।" अभी वो बात कर ही रहा था जब किसी ने सहन का बल्ब खोल दिया। हम दोनों को देखकर मंजूर साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तो बहुत बुरी तरह से घबरा गई। वो सीधा उस नौजवान के पास आए, जिसका मैं नाम तक नहीं जानती थी। पता नहीं उसने जो कहानी मुझे सुनाई थी वो सच्ची थी या झूठी, लेकिन मंजूर साहब ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगे, "यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारे मेहमान हैं। हमारे यहाँ मेहमानों की बहुत इज्जत की जाती है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत हुई तो हुई कैसे?" एक शोर सा मच गया। मेरे वालिदैन भी वहां पर आ गए। मंजूर साहब की बीवी भी उठ के बाहर आ गई। बात काफी बढ़ गई। मेरे अब्बा भी उसे गुस्से से देख रहे थे। मैं अपनी माँ के पास जाके खड़ी हो गई। वो मुझसे पूछने लगी, "तुम यहाँ क्या कर रही थी?" मैंने कहा, ये लड़का मुझे उठा के बाहर लाया था, कह रहा था बात करनी है, ये मुझे परेशान कर रहा था। मंजूर साहब ने फ़ोन किया तो उसके घर वाले भी आ गए। मंजूर साहब ने सिख साहब को बहुत बुरा भला कहा कि हम तो आप पर बड़ा भरोसा करते थे, आपके बेटे ने जो किया है बहुत बुरा किया है। जब उन्होंने अपने बेटे से पूछा तो कहने लगा, "मुझे ये लड़की अच्छी लगती है।" ये सुनना था कि मेरे तो बाप का पारा हाई हो गया। वो कहने लगा कि मैं मुसलमान हूँ। सिख साहब ने भी कहा कि ये लड़का हमें मेले से मिला था, लेकिन मेरे वालिद फिर भी इस रिश्ते पर आमादा नहीं थे। वो कहने लगा, "मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा।" लेकिन मेरे बाप ने उसे बहुत मारा। मंजूर साहब ने भी मारा। कहने लगे, "आइंदा ऐसा सोचना भी मत।" अगली सुबह हमारी ट्रेन थी। हम वापस पाकिस्तान चले गए। बात आई गई हो गई।